चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नामी कंपनी का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने सरकार की साठगांठ से किसानों को अरबों खरबों की जमीन पर कब्जा कर रख लिया। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करते हुए बाबा नेम सिंह ने राजधानी दिल्ली के पश्चिम विभाग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक नामी कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर किसानों की करीबन 1500 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन के कई अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो किसानों की जमीन पर कब्जा करने का घोटाला सामने आया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दीपक, किसानों की जमीन पर कब्जा करने का घोटाला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना को जो है लगभग कई सालों से हो चुका है, कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। 2006 का जो है मामला बताया जा रहा है कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर जो किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके बदले में उनको मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट उस पर नहीं बना, जिसके बाद जो है प्रावधान ये है कि जो किसानों की जमीन है वो वापस दे दी जाए, लेकिन ऐसे में जो है किसानों की जमीन वापस नहीं की गई और एक जो प्राइवेट कंपनी है, नामी ग्रामी कंपनी है, उसने सरकार की साठगांठ से इस पूरी जमीन पर जो कब्जा कर रखा है। करीबन 700 किसानों की 1500 एकड़ जमीन जो है बताई जा रही है। अरबों खरबों का जो है घोटाला सामने आया है। ऐसे में तमाम जो है किसान इस मामले को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे, लेकिन एक जो बाबा नेम सिंह है वो मथुरा के किसान है, जिनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इस कब्जे को लेकर तमाम जो है उन पे षड्यंत्र तरीके से षड्यंत्र रचते हुए उनके ऊपर जो है तमाम तरीके के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। उनका जो एक बेटा है, उनको ट्यूशन से आते वक्त 17 साल का जो बेटा है उसको षड्यंत्र के तहत कार्रवाई में देरी के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? पश्चिम दिल्ली की राजधानी पश्चिम ग्राम इलाके के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम जी। कार्रवाई के पीछे क्या कुछ देरी बताई जा रही है? कब इस मामले में जांच की जाएगी? कई अधिकारियों को इस बात की जानकारी भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो बाबा नेम सिंह है इस मामले को लेकर उठाए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के मुकदमे भी दर्ज कर दिए जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इन लोगों के खिलाफ, इन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई भी शिकायत दी जाती है तो उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उनके षड्यंत्र के तहत उन्हें पूरे मारने की कोशिश भी की जाती है। एक बार ऐसी घटना भी सामने आई थी जब बाबा नेम सिंह अपनी झोपड़ी में सो रहे थे और घर में सभी परिवार के लोग थे। उस दौरान इनके जो झोपड़ी थी, झोपड़ी में आग भी लगा दी गई थी। उस दौरान इन्हें मारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान ये बच गए थे। और अब कुछ ही दिन पहले इनका जो बेटा है, 17 वर्षीय इनका बेटा है, ट्यूशन से आते वक्त एक षड्यंत्र के तहत जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भिजवा दिया गया है। ऐसे में इनकी मांग है कि जो सरकार ने किसानों की जितनी भी भूमि अधिग्रहण की थी उसे किसान को वापस लौटा दिया जाए। और ऐसे में ये किसानों से को लेकर अब ये कोर्ट में जाने वाले, इस मामले को लेकर अब इनको उम्मीद है कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर इनके साथ न्याय करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाएगा, क्या कुछ निर्णय आता है। एक तरफ जहां देश में किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे में किसानों के साथ घोटाले की खबर सामने आना, देश का किसान आखिर जाएगा कहां? ये अपने आप में एक, जिस तरीके से सरकार जो है किसानों की बात करती है, एक तरफ जहां किसान है वो आंदोलन पर बैठा हुआ है और दूसरी ओर जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर योगी सरकार जो बात करती है कि किसानों को लेकर तमाम तरह की जो सहायता की बात करती है, किसानों को तमाम तरीके की जो सहायता और अभियान मुहिम जो है तमाम तरह की जो स्कीम लाई जाती है किसानों के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई फायदा जो किसानों के हित के अंदर जो काम है सरकार की ओर से कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो किसान है एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर वहां पर अपने जो आंदोलन को लेकर लगातार कई महीनों से बैठे हुए हैं और दूसरी ओर जो मथुरा के अंदर किसानों की जमीन पर जो है भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में सरकार इस मामले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो सरकार की साठगांठ से इस पूरे मामले का जो भूमाफिया है उन्होंने इस पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।